हेलो गाइस। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक कमाल की डार्क कॉमेडी थ्रिलर मूवी जो कि एक असली घटना पर आधारित है, जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि क्या होगा अगर एक काला भालू गलती से कोकेन का नशा कर ले। तो और कोई स्पॉयलर्स आपको नहीं देते हुए शुरू करते हैं आज की मूवी द कोकेन बियर। फिल्म की शुरुआत 1985 में होती है, जहां हम एक ड्रग स्मगलर को देखते हैं। वो एक हवाई जहाज से कोकेन से भरे डफर बैग्स को पैरासूट के जरिए जॉर्जिया के जंगलों में फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीजें उसके सोचे मुताबिक नहीं चलती, जिसकी वजह से वो भी ड्रग्स के पैक्स के साथ साथ एरोप्लेन से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मूवी का असली मजा तो अब शुरू होने वाला था, जब वो कोकेन से भरे डफर बैग जॉर्जिया के चटोची नेशनल पार्क में गिर जाते हैं। यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें जॉर्जिया के जंगलों में एक कपल दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम क्रिस्टोफर और एक का नाम एल्सा है, जो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका लड़का होगा या लड़की। ये दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि इनकी नजर एक भालू पे पड़ती है, लेकिन ये इस बात से अनजान है कि इसने भारी मात्रा में कोकेन कंज्यूम करा हुआ है। भालू को देखते ही वो दोनों अपना कैमरा निकालते हैं और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात सोचकर वो भी हैरान थे कि आखिर ये भालू ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन क्रिस्टोफर को यहाँ पे कुछ दाल में काला लगने लगता है और वो यही बात एल्सा को भी बोलता है। लेकिन एल्सा को वो भालू बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, इसलिए वो क्रिस्टोफर की बातों पे ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी उस भालू की नजर अचानक से उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है। क्रिस्टोफर एल्सा से पैनिक करने के लिए मना करता है और कहता है कि जहाँ पे खड़ी हो वहीं पे खड़े रहना। लेकिन एल्सा डर के मारे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर देती है, जिसको देख के क्रिस्टोफर भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगाता है। लेकिन उस काले भालू ने अब उन दोनों को देख लिया था और वो भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन क्रिस्टोफर का पैर फिसल जाता है और वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है। एल्सा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भालू उसके ऊपर हमला कर देता है और भालू एल्सा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमको न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि पुलिस ने क्रैश लैंडिंग करे हुए ड्रग डीलर की बॉडी को बरामद कर लिया है। यहाँ पे हमारी मूवी के एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, बॉब, जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी है। बॉब उस ड्रग डीलर को देखते ही पहचान जाता है और अपनी कलीग को बताता है कि इस ड्रग डीलर का नाम एंड्रयू सी थॉर्टन सेकंड है। जिसके बाद वो अपनी कलीग से कुत्तों के बारे में बात करने लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि बॉब एक बहुत बड़ा डॉग लवर है। इसके बाद हमें हमारी मूवी के दो न्यू मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें से पहला है डेंटवुड, जो कि ड्रग स्मगलर्स का बॉस भी है, और दूसरा उसकी टीम का मेंबर डेविड। डेंटवुड ने डेविड को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके बेटे के साथ जाकर जंगल में ड्रग्स की तलाशी करे, ताकि वो बचा हुआ सारा का सारा ड्रग्स बरामद कर सके। जिसके बाद डेविड डेडवुड के बेटे एडी के पास जाता है, जो कि डेविड का एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। लेकिन यहाँ पे हमको पता चलता है कि एडी अपनी बीवी के मरने की वजह से बहुत दुख में है, लेकिन तब भी डेविड का बहुत अच्छा दोस्त होने के कारण एडी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें दो छोटे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, डीडी और हेनरी, जो कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और ये दोनों ही बिना किसी को बताए अपना स्कूल बंक करके झरने किनारे झरने की पेंटिंग बनाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जंगल पे पहुंचने पे इनके हाथों एक ड्रग्स का पैकेट लग जाता है। ड्रग्स का पैकेट हाथ में लगने के बाद ये दोनों सोचते हैं कि ये इसको ट्राई करके देखेंगे, लेकिन स्वाद बिल्कुल भी अच्छा ना होने की वजह से ये उसको थूक देते हैं। ये इस बात को सोच ही रहे थे कि आखिर जंगल में कोकेन किसने खाया होगा, तभी इनको एहसास होता है कि इनके पीछे से कोई जानवर है। और जब वो मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे से कोकेन बियर खड़ा है, जिसको देखते ही ये दोनों दुम दबाकर जंगल के अंदर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भालू भी इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और इनके पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देता है। अभी तक डीडी की मम्मी को भी दोनों बच्चों की शैतानी के बारे में पता चल जाता है और वो सीधे फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां से वो दो फॉरेस्ट रेंजर को लेके दोनों बच्चों की तलाश में जंगल की ओर निकल देते हैं। जंगल में पहुंचकर जब वो दोनों बच्चों को आवाज लगाने लगते हैं, तभी उन्हें हेनरी की आवाज एक पेड़ के ऊपर से आती है। जहाँ पर पहुंचकर जब वो हेनरी से पूछते हैं कि आखिर वो पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है, तब हेनरी उनको बताता है कि यहाँ पे एक काला भालू उनके पीछे पड़ा हुआ है, जिसके डर से वो पेड़ पे चढ़कर बैठा है। लेकिन वो सभी हेनरी की बात को शुरुआत में मजाक समझते हैं। हेनरी उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से काला भालू उन पर हमला कर देता है। भालू हमला कर फीमेल रेंजर को घायल कर देता है, लेकिन फीमेल रेंजर गोली चलाकर किसी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, जिसको देखकर मेल रेंजर डर के मारे हेनरी के बगल वाले पेड़ पर चढ़ जाता है। भालू जैसे ही हेनरी और फॉरेस्ट रेंजर को पेड़ पे चढ़ा हुआ देखता है, तो वो सीधे सबसे पहले हेनरी के ऊपर हमला करने के लिए पेड़ पे चढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर से कोकेन की खुशबू आने लगी थी,
क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर दौड़ लगाते हुए कोकेन के फटे हुए पैकेट के ऊपर गिर गया था। इसके बाद भालू हेनरी का पीछा छोड़कर फॉरेस्ट रेंजर के पीछे पड़ जाता है और उसके पेड़ पर चढ़कर उसका गेम ओवर कर देता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के हेनरी और डीडी की मम्मी उस जगह से रफू चक्कर हो जाते हैं और किसी तरीके से अपना पीछा भालू से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एडी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाएंगे, जो कि भालू से पीछा छुड़ाने के लिए जंगल के अंदर भागी है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें ड्रग डीलर डेविड और उसके दोस्त एडी को दिखाया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही डेविड वॉशरूम के अंदर जाता है तो वहाँ 3 बदमाश लड़के उसको लूटने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक बदमाश डेविड के ऊपर चाकू भी घोंप देता है। लेकिन जिसके बाद डेविड उनकी बहुत पिटाई करता है और उन सबको मार मार के बेहोश कर देता है। और जब वहाँ एडी पहुँचता है तो वो उन तीनों की तलाशी लेता है, तो उनमें से एक के पास उसे कोकेन का पैकेट मिलता है। यहाँ पर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि कोकेन का बैग इन लोगों के पास ही है। फिर एडी और डेविड उन तीनों में से एक को पकड़कर होश में लेके आते हैं और उससे ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। पहले तो वो मना कर देता है, पर डेविड के डराने पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके सामने रिवील कर देता है। जिसके बाद वो तीनों बचा हुआ माल लेने के लिए बताई हुई लोकेशन की तरफ निकल देते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि रेंजर लीज किसी तरीके से घायल हालात में भी अपनी गार्ड पोस्ट पर पहुंच गई है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद रेंजर लीज को पता चलता है कि इन बदमाशों ने डेविड के ऊपर हमला किया था। उनमें से बचे हुए 2 बदमाशों ने एंजल लीच के सारे पैसे चुरा लिए हैं। गुस्से में रेंजर लीच जैसे ही उनको मारने के लिए जाती है तभी वहाँ पे भालू पहुँच जाता है और वो गलती से एक लड़के के ऊपर गोली चला देती है। ये सब देख के दूसरा बचा हुआ लड़का जल्दी से भालू के अंदर आने से पहले दरवाजा बंद कर देता है। वो दोनों कमरे के अंदर डर से खड़े ही होते हैं कि अचानक से भालू हमला करके दूसरे बचे हुए लड़की की भी गर्दन तोड़ देता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि डीडी ने जंगल में दौड़ते दौड़ते अपने आप को ढूंढने के लिए जगह जगह पे निशान छोड़े थे, जिनकी मदद से हेनरी और डीडी की मम्मी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रेंजर गार्ड पोस्ट के बाहर से एम्बुलेंस आ जाती है, जो कि उन बदमाश लड़कों ने मंगाई होती है। लेकिन नर्स जैसे ही गार्ड पोस्ट का दरवाजा ओपन करती है तो रास्ते पे बहुत बुरी हालत पे लाश गिरी देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। लड़का टॉम जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए दूसरे कमरे की तरफ जाता है तभी रेंजर लीज उन्हें बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पर भालू है, लेकिन उतने में बहुत देर हो जाती है। टॉम दरवाजा खोल देता है और भालू उस पर हमला कर देता है। नर्स रेंजर लीज को लेके बाहर की ओर भागती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। टॉम भी किसी तरीके से भालू से बचकर वैन की तरफ भागता है और किसी तरीके से वैन पर चढ़ जाता है। अब वो सब मिलकर वैन पे किसी तरीके से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भालू उनके पीछे पड़ जाता है। रेंजर लीच भालू के ऊपर कई गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कोई भी गोली सही निशाने पे नहीं लगती। जिसके बाद भालू एक लंबी छलांग लगाता है और वैन के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से रेंजर लीच छटक के बाहर गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। और टॉम को भालू खा जाता है, जिसे देख के नर्स पैनिक कर जाती है और गाड़ी को एक पेड़ पे ठोक देती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें पुलिस ऑफिसर बॉब को दिखाया जाता है, जो कि डेविड और एडी दोनों से ही पहले ड्रग्स के अड्डे पर पहुँच गया था। इसके बाद जब डेविड और एडी ड्रग्स के ठिकाने पर पहुँचते हैं तो ड्रग्स ना मिलने पर डेविड उस बदमाश लड़के को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर बॉब उनको गन पॉइंट पर लेकर सरेंडर करने के लिए कहता है, जिसको देख के डेविड अपनी गन फेंक चुका था। लेकिन जब वो इंस्पेक्टर बॉब को बिजी देखता है तो वो अपनी गन उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर बॉब उसके ऊपर गोली चला देते हैं, जिससे डेविड के हाथ की 2 उंगलियां अलग हो जाती हैं। जिसको देख के डेविड गुस्से में आ जाता है और वहाँ पे नीचे की ओर छुप जाता है। तभी वहाँ पे नशे में धुत भालू पहुँच जाता है, लेकिन भालू के ज्यादा नशे करने की वजह से वो एडी के ऊपर गिरकर सो जाता है। तभी डेविड एडी को बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जेब से कोकेन का पैकेट गिर जाता है। कोकेन की खुशबू सूंघते ही भालू जाग जाता है और एक ही बार में पूरा का पूरा कोकेन का पैकेट हजम कर जाता है। जिसके बाद वो एडी को भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर बॉब उसे कोकेन का लालच देते हैं और बचा हुआ कोकेन का बैग उसकी तरफ फेंककर उसको जंगल में भगा देते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर बॉब उन तीनों को भी वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी कोई दूर से स्नाइपर की मदद से इंस्पेक्टर बॉब को गोली मार देता है और हमको पता चलता है कि वो स्नाइपर और कोई नहीं डेंटवुड है, जो कि स्मगलिंग गैंग का लीडर है। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि इंस्पेक्टर बॉब की कलीग डेंटवुड के साथ मिली हुई है और उसने ही इंस्पेक्टर बॉब की यहाँ आने की खबर डेंटवुड को लीक करी थी। इसके बाद डेंटवुड जब उनसे कोकेन के बारे में मालूम करता है तो उन्हें पता चलता है कि कोकेन भालू नॉर्थ की साइड को लेकर भागा है,
इसके बाद वो सब भी जंगल में नॉर्थ की साइड जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हमें स्टार्टिंग में दिखाए गए कपल में से बचा हुआ लड़का क्रिस्टोफर दिखाया जाता है, लेकिन वो हेनरी और डीडी की मम्मी को बताता है कि डीडी अभी जिंदा है और वो झरने की तरफ भाग कर गई है। इसके बाद हेनरी और डीडी की मम्मी झरने की तरफ डीडी को बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले क्रिस्टोफर उनको टॉर्च देता है ताकि वो अंधेरे में देख सकें। झरने वाली गुफा के अंदर जाने पर उनको डीडी मिल जाती है, लेकिन तभी उनको भालू की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे गुफा के और भी अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद डेंटवुड भी अपने बाकी साथियों के साथ उस झरने में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको जगह जगह पे कोकेन गिरा हुआ मिलता है। जिसको देखने के बाद डेंटवुड का बेटा एडी उससे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन डेंटवुड जाने से मना कर देता है और बाकी कोकेन ढूंढने के लिए और भी अंदर को जाने लगता है। लेकिन तभी उनका सामना हेनरी, एडी और उसकी मम्मी सारी से हो जाता है। जिसके बाद वो एडी और डेविड से ऊपर लटका हुआ कोकेन का बैग निकालने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पे भालू पहुंच जाता है। जिसको देख के एडी की माँ दोनों बच्चों को लेके झरने में कूद जाती है और भालू को देखकर डेंटवुड जैसे ही भालू पर गोली चलाता है, तब एक गोली डेविड को लग जाती है। जिसके बाद डेविड और एडी भी झरने में कूद जाते हैं। डेंटवुड भालू को गोली मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद वो कोकेन का बैग खुद निकालने लगता है, लेकिन कोकेन के बैग में से एक पैकेट गिरकर भालू के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से भालू होश में आ जाता है। जिसके बाद वो डेंटवुड के पास जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ डेविड को गोली लगने की वजह से एडी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे डीडी की मम्मी पहुँचती है, जिसके बाद उनको पता चलता है कि वो एक नर्स है, जिसकी वजह से डेविड की जान बच जाती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और बॉब की कलीग एडी को उसका कुत्ता दे देती है, जो बॉब ने उसे मिशन पे जाने से पहले दिया था। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें भालू उसके बच्चों के साथ खेलता हुआ दिखाया जाता है। तभी कुछ टूरिस्ट उस भालू की फोटो लेने की कोशिश करते हैं, जिसको देखकर भालू को गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। हम आशा करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही कमाल की मूवी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो शेयर जरूर करें।